Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vet Official. So today I will discuss about one specific topic, that is lumbosacral flexes, or we can say that nerve supply of hind limb in animals. So let's start the video. So first of all, we should know about its formation. So let's see. फॉर्मेशन फॉर्मेशन मीन्स कि जो लंबोसेक्रल फ्लैक्सिस है वो किन किन नर्व से मिलके बना है। जैसे कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लंबर वर्टिब्रल रेमाई है जो उससे बनता है। जैसे एक ही क्या है, स्पाइनल कोड का रहता है। जैसे ये नीचे वाली है ना, इनको बोलते हैं वेंट्रल रेमाई। जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लंबर की, जो लंबर वर्टिब्रा की जो वेंट्रल रेमाई है, उनमें से निकलने वाली जो नर्व है वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वो, और फर्स्ट एंड सेकंड सैक्रल स्पाइनल नर्व्स, ये सभी मिलके तीन वो दो ये मिलके क्या बना लेती हैं, लंबोसेक्रल फ्लैक्सिस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि पोजीशन कहाँ पर ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे पोजीशन क्या है कि ये कंटेन करता है क्रेनियल एंड कोडवल पार्ट, मतलब कि जैसे रहता तो ये एक ही है, पर इसको ना एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ना दो भागों में तोड़ दिया गया है। जैसे क्रेनियल पार्ट, एक कोडल पार्ट। क्रेनियल पार्ट किसको बोलेंगे, जैसे ये दो पार्ट से बन रहा है, लंबर और सैक्रल। फर्स्ट पे क्या आता है, जैसे लंबर, फिर क्या आता है सैक्रल। तो जो लंबर पार्ट है इसको क्रेनियल पार्ट बोल दिया, जो सैक्रल पार्ट है इसको कोडल पार्ट बोल दिया। वैसे ही जो प्रेजेंट एट द वेंट्रोलेटरल, मतलब नीचे की तरफ और साइड में, एस्पेक्ट ऑफ द लंबर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ वर्टिब्रा, मतलब जैसे वर्टिब्रा के अंदर देखोगा कि उसके पास प्रोसेस रहती हैं। जो लंबर वर्टिब्रा है, जो लंबर वर्टिब्री है, सिक्स्थ फिफ्थ और सिक्स्थ जो लंबर वर्टिब्री है, उनकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके एस्पेक्ट में वेंट्रोलेटरल क्या मिलता है, क्रेनियल पार्ट मिलता है। क्या बोला ये कि जो क्रेनियल पार्ट है, मतलब कि जो लंबर वाला पार्ट है, वो जो कि फिफ्थ और सिक्स्थ लंबर वर्टिब्री की जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं उसके रिस्पेक्ट में या उसके एस्पेक्ट में कहाँ पर मिलता है, ये वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट में मिलता है। जबकि जो कोडल पार्ट है, जो मतलब कि पीछे का पार्ट है, क्रेनियल बोले जो आगे का पार्ट, कोडल जो पीछे का पार्ट है, वो प्रेजेंट रहता है बिलो, नीचे, एंड लेटरल टू द क्रेनियल एस्पेक्ट ऑफ द विंग ऑफ द सैक्रम। जैसे एक सैक्रम है, जैसे कि ये एक सैक्रम रहता है जिसके आगे क्या रहती है, विंग्स है। ये विंग्स होती है जो सैक्रम की, उसके एस्पेक्ट में ये कहाँ रहता है, बिलो, नीचे, और लेटरल टू द क्रेनियल एस्पेक्ट ऑफ द विंग ऑफ द सैक्रम। जैसे जो भी विंग है सैक्रम की, उसके एस्पेक्ट में या उसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है बिलो और लेटरल, मतलब साइड में। वैसे ही जैसे यहाँ था वेंट्रोलेटरल नीचे और लेटरल, ये भी बिलो एंड लेटरल। ठीक है, एस्पेक्ट अलग अलग है। जैसे वो विंग की बात है, और फर्स्ट में क्या थी, लंबर वर्टिब्री की ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये फॉर्मेशन होगी, पोजीशन होगी। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो ये नर्व्स हैं ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसकी सप्लाई, तो यही है कि जो मसल्स एंड स्किल ऑफ द कोडवल लंबर रीजन। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि जो मसल्स एंड स्किन है जो कोडवल रीजन की, कोडवल लंबर रीजन की, वहाँ पर ये क्या करता है, सप्लाई करता है। मतलब कि जो पीछे की हाइंड रीजन की जो मसल्स हैं और स्किन है उसको क्या करता है, ये सप्लाई देता है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे दो पार्ट है, क्रेनियल और कोडल, मीन्स जो एक लंबर वर्टिब्रल का है, एक जो सैक्रल है, मतलब जो एक लंबर नर्व्स का है और एक सैक्रल नर्व्स का, इन दोनों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे अब लंबर फ्लैक्सिस की बात करते हैं। लंबर फ्लैक्सिस में क्या रहता है कि तीन नर्व रहते हैं मेन। लेटरल क्यूटेनियस फीमोरल नर्व, जो लेटरल क्यूटेनियस फीमोरल नर्व है, जो जो फोर्थ लंबर है ना, ये मतलब कि जो लेटरल क्यूटेनियस फीमोरल नर्व है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फोर्थ लंबर वर्टिब्रा से, वर्टिब्री की जो नर्व से, और कई बार कंट्रीब्यूशन आ जाता है थर्ड एंड फिफ्थ का भी। ठीक है, क्या समझे कि जो फोर्थ से तो ये ओरिजिनेट होती ही है, कई बार ओकेजनली कंट्रीब्यूशन आ जाता है थर्ड और फिफ्थ नर्व का, लंबर नर्व्स का। ठीक है, जो थर्ड और फिफ्थ नर्व्स का, ये कैसे करती है, यहाँ से ये बन गई, उसके बाद ये पास करती है जैसे ट्यूबर कोक्सी की तरफ, एंड इन्वर्टेड
पोसास एंड इलियस मसल्स को ये क्या करती है, आगे सप्लाई देती है। आप इतना याद रखना कि ये किससे बनती है और यह थोड़ा बहुत किसको ये सप्लाई करती है, बस इतना ही याद करना, यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम्स, नर्व के मेन नाम्स और वो किससे बनी है, और थोड़ा बहुत वो किसको क्या करती है, सप्लाई देती है। आगे है फीमोरल नर्व, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लंबर नर्व से क्या मिलके बनती है, ये लार्जेस्ट नर्व ऑफ द लंबर पार्ट। ये बात याद करना कि लार्जेस्ट नर्व है किसकी, लंबर रीजन की, नोट ऑल द बॉडी, इट्स ओनली ऑफ लंबर फ्लेक्सिस और वी कैन से डेट लंबर रीजन ओनली। जो फीमोरल नर्व है इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द लंबर पार्ट ओनली, नोट ऑफ द होल बॉडी, बिकॉज इन नेक्स्ट flexes we also seen a new nerves which are the largest nerve of the whole body, so keep it in mind. Next, it give internal saphenous nerve which distribution at the fascia and skin at the medial aspect of the stifle joint। मतलब यही है कि जैसे नर्व की फॉर्मेशन देखी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लंबर नर्व से बनती है, लार्जेस्ट ब्रांच है लंबर फ्लेक्सिस की, और ये किसको नर्व सप्लाई देती है, जैसे फेसिका, स्किन, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द स्टीफल जॉइंट, इनको ये क्या करती है, सप्लाई देती है। अब इसके बाद देखते हैं ओब्यूटेटर नर्व। जो ये नर्व है ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लंबर नर्व से बनती है, मिलके बनती है, जैसे फीमोरल थी सेम है, यही है, जो सप्लाई करती है ओब्यूटर इंटरनस। ये जैसा नाम है वैसा इसका फंक्शन है। पास आउट फ्रॉम ओब्यूटर फोरामेन एंड रेमिफाई टू द मसल ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। ये आप इसको देख लेना, मेन तो यही है कि फॉर्मेशन किससे है, ठीक है। आप फॉर्मेशन ये लिख दोगे, इसमें यदि आप थोड़ा बहुत तुक्काबाजी भी करें तो भी चल सकता है, ठीक है। ये हो गया लंबर फ्लेक्सिस। अब इसके बाद देखते हैं सैक्रल फ्लेक्सिस के बारे में, जो सेकंड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखते हैं कि जो नर्व है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व है वो है क्रेनियल ग्लूटियल नर्व। स्टार्ट फ्रॉम द क्रेनियल एस्पेक्ट ऑफ द सैक्रल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सिस। जो सैक्रल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सिस के क्रेनियल एस्पेक्ट से स्टार्ट होती है, इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जो क्रेनियल ग्लूटियल है वो क्रेनियल सैक्रल से ही, क्रेनियल पार्ट ऑफ द सैक्रल रीजन से ही क्या करती है, ओरिजिनेट करती है। ड्राइव कहाँ से है, लास्ट लंबर और फर्स्ट सैक्रल स्पाइनल नर्व। इस बात को जरूर याद रखें कि जैसे ये है तो सैक्रल फ्लेक्सिस की, पर किससे ओरिजिनेट होती है, एक लास्ट लंबर से और फर्स्ट सैक्रल से। सो इसको भी जरूर माइंड में रखें। जो ये थी क्रेनियल ग्लूटियल, ये किसको इनर्वेट करती है, मतलब किसको सप्लाई देती है, ये इन सब को सप्लाई देती है, जैसे प्रोफंडस, ग्लूटियस मीडियस, टेंसर फैसिका, लेटियाई मसल, इन सब को क्या करती है, ये सप्लाई देती है। अब आगे चलते हैं कोडल ग्लूटियल मसल के, जो कोडल ग्लूटियल नर्व है इसके ऊपर चलते हैं। फाइबर्स हैं जो इसके ड्राइव होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड सैक्रल स्पाइनल नर्व, किससे, फर्स्ट और सेकंड स्पाइनल नर्व। जबकि जो क्रेनियल ग्लूटियल था वो किससे ओरिजिनेट हुआ था, उसका फर्स्ट सैक्रल और लास्ट लंबर से। ये किससे है, दोनों की दोनों सैक्रल स्पाइनल नर्व से क्या है, ये फॉर्म हुए हैं, ठीक है। सप्लाई टू द ग्लूटियल बाइसेप फ्यूमेरिस सेमी टेंडिनियस मसल्स एंड स्किन ऑफ द एरिया, इन सब से क्या किया, ये सप्लाई किया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टैटिक नर्व, लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। देखो ये आगे, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैटिक नर्व है ये होल बॉडी की लार्जेस्ट है, जबकि फीमोरल है जो लंबर रीजन की, और वी कैन सी डेट लंबर फ्लेक्सिस की लार्जेस्ट नर्व है, ठीक है। स्टैटिक नर्व होगी, जो फाइबर साइंस के ड्राइव होते हैं लास्ट लंबर फर्स्ट सेकंड सैक्रल, कई बार कहाँ से, थर्ड सैक्रल नर्व से भी ओरिजिनेट हो जाते हैं। किससे बोले अपने ने, ये बोला कि जो लास्ट लंबर है एंड फर्स्ट सेकंड सैक्रल एंड ओकेजनली फ्रॉम द थर्ड स्पाइनल नर्व से क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, ठीक है। अब इसके बारे में देखो कि जो पासिस है स्टैटिक फोरामेन एंटर इनटू द मसल कैनाल। ये बात याद करना कि मसल कैनाल क्या होती है, जो फॉर्म की जाती है लेटरली बाय सेमी टेंडिनियस एंड बाइसेप फ्यूमेरिस, मतलब जो मस्कुलर कैनाल है जिसके अंदर ही चली जाती है इसके निकलने से, तो ये किससे बनती है, जो मस्कुलर कैनाल है वो बनती है लेटरली, मतलब साइड से सेमी टेंडिनस एंड बाइसेप फ्यूमेरिस, जबकि मीडियली साइड किससे बने जाते हैं, एडक्टर एंड सेमी मेम्ब्रेनस मसल से, ठीक है। लेटरल और मीडियल आप इसको याद कर लेना। इट कम्स डाउनवर्ड्स डीप इन बिटवीन द टू हेड ऑफ द गैस्ट्रोसिनामिक मसल्स एंड कंटिन्यू हैज द टिबियल नर्व, कि जैसे
जो हेड है गैस्ट्रोसिना मसल्स का, वहाँ पे आके कंटिन्यू उसमें से एक ब्रांच तोड़ देती है और कंटिन्यू हैज द टिबियल नर्व। इस रास्ते में जो ब्रांचेस देती हैं उनके नाम है ये, ठीक है। जैसे नाम है थिन मस्कुलर ब्रांच सप्लाई ओब्यूटर इंटरनस, अ स्मॉल मस्कुलर ब्रांच जो सप्लाई गैमिलस एंड क्वाड्रेटस फ्यूमेरिस मसल, थिक मस्कुलर ब्रांच सप्लाई टू द बाइसेप फ्यूमेरिस सेमी टेंडिनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस मसल। इन तीनों मसल्स का एक अलग से नाम है, वो आप जरूर देखना, ठीक है। ये हाइंड रीजन की ही तीन ही मसल हैं, इनको एक अलग से नाम भी बोला जाता है, कोडवल क्यूटेनियस नर्व, एक्सटर्नल सेफिनियस नर्व भी बोला जाता है। इट फाइनली रेमिफाई टू द स्किन एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टार्सल एंड मेटाटार्सल एरिया, ठीक है। ये चार नर्व तो ऐसी हैं जो थीन मस्कुलर ब्रांच, एक स्मॉल मस्कुलर ब्रांच, आ थिक मस्कुलर ब्रांच कोडल क्यूटेनियस, जो किसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेफिनियस नर्व, इनको देख लेना। अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट है पैरोनियल, जो नेक्स्ट है जो पैरोनियल है, एक्सटर्नल पोलिटियल नर्व भी बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें कि जो लार्जेस्ट ट्रंक है ये, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एक्सटेंसर मसल, जहाँ पर जो एक्सटेंसर मसल्स का ओरिजिन हुआ था उस लेवल पे ही दो ब्रांच में टूट जाती है। एक को क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल ब्रांच, एक को क्या बोल देते हैं, डीप ब्रांच, ठीक है। जब ओरिजिन था, जब जो एक्सटेंसर मसल का, वहाँ पे ये दो भाग में टूटती है। जैसे एक है सुपरफिशियल ब्रांच है, तो सेकंड क्या है, डीप ब्रांच। जो सुपरफिशियल ब्रांच है ये आगे तीन भाग में डिवाइड होती है, लेटरल, मीडियल और मिडल, ठीक है। किस में टूटती है, लेटरल, मीडियल एंड मिडल। लेटरल जो बाहर की तरफ, मीडियल जो बीच की साइड, मिडल इन बिटवीन। लेटरल और मीडियल के बीच में क्या है, सुपरफिशियल ब्रांच के अंदर देखा लेटरल, मीडियल एंड मिडल। जो लेटरल है ये क्या बना लेता है, एंटीरियर लेटरल एबैक्सियल डिजिटल नर्व, ठीक है। क्या बनाता है, एंटीरियर लेटरल, जो लेटरल क्या बनाता है, एंटीरियर लेटरल एबैक्सियल डिजिटल नर्व। जबकि जो मीडियल है वो क्या बनाता है, जबकि जो मीडियल है ये बनाती है एंटीरियर मीडियल एबैक्सियल डिजिटल नर्व, ठीक है। जो इसका जो मिडल पार्ट है, जो इन बिटवीन है लेटरल और मीडियल के, जो मिडल है वो जो डीप ब्रांच का लेटरल पार्ट है उसके साथ मिलके क्या बनाती है, एंटीरियर कॉमन एक्सियल डिजिटल नर्व, ठीक है। कि जो मीडियल पार्ट था सुपरफिशियल ब्रांच का, वो मिलके डीप ब्रांच के लेटरल पार्ट से तो क्या बना देता है, एंटीरियर कॉमन एक्सियल डिजिटल नर्व। जो डीप ब्रांच का जो सेकंड पार्ट है, जो मीडियल नर्व बोलते हैं, जो एक्सियल नर्व के साथ मिलके एक्सियल ब्रांच ऑफ द मीडियल डिवीजन ऑफ द टिबियल नर्व क्या बना लेता है, पोस्टीरियर कॉमन एक्सियल डिजिटल नर्व, ठीक है। समझे कि जो मीडियल लेटरल के बाद जो मीडियल नर्व था डीप ब्रांच का, जो एक्सियल ब्रांच है मीडियल डिवीजन ऑफ द टिबियल नर्व की, उसके साथ मिलके क्या बना देता है, पोस्टीरियर कॉमन एक्सियल डिजिटल नर्व, ठीक है। अब देखते हैं आगे टिबियल नर्व के बारे में, जो क्या थी, इन सब ब्रांचेस को देके जो आगे प्रोसीड करती है वो कौन सी है, टिबियल नर्व है। ये क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टैटिक नर्व है। जब ये एट द लेवल ऑफ द हुक, हुक जॉइंट है जहाँ उसके लेवल पे जाके ये दो भाग में टूट जाती है, लेटरल और मीडियल। जो लेटरल है वो कंटिन्यू रहता है ऐसा का ऐसा, क्या बना देता है, पोस्टीरियर लेटरल एबैक्सियल डिजिटल नर्व। जो टिबियल नर्व का हिक जॉइंट पे जाके जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो लेटरल पार्ट है उसमें वो बना देता है पोस्टीरियर लेटरल एबैक्सियल डिजिटल नर्व। जबकि जो मीडियल पार्ट है, ब्रांचेज है एट द लेवल ऑफ द फेटलुक, ये दो में टूट जाता है, एक्सियल और एबैक्सियल। जो एक्सियल था ये किसके साथ जुड़ता है, जैसे ऊपर पड़ा था यहाँ पर, जो एक्सियल ब्रांच थी वो जुड़ जाती है मीडियल नर्व ऑफ द डीप ब्रांच, उसके साथ जुड़ के क्या बना देती थी, पोस्टीरियर कॉमन एक्सियल डिजिटल नर्व। वैसे ही यहाँ पर है, जुड़ जाता है, जबकि एबैक्सियल क्या बना देती है, मीडियल एबैक्सियल डिजिटल नर्व, ठीक है। ये वही नर्व बना देता है जैसे कि ऊपर थी, पोस्टीरियर कॉमन एक्सियल नर्व। अब इसका थोड़ा डायग्राम भी देख सकते हैं। जैसे क्या है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लंबर वर्टिब्रा का रीजन है, और ये क्या है, सैक्रम है, ठीक है। तो यहाँ से जो नर्व जो मेन है वो नीचे की है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हैंड लिम के नीचे का रीजन है। जैसे कि जो ये टिबियल नर्व थी, जो ये ग्रीन पेन से, ये क्या है, टिबियल नर्व है जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उसी तरह
ये जो सुपरफिशियल ब्रांच है एक्सटर्नल पोलिटियल नर्व्स की, ये वो है जो नीचे आके डिवाइड हो जाती है 1 2 3 पार्ट में। जो ये लेटरल है क्या बना देती है, एंटीरियर मीडियल एबैक्सियल डिजिटल नर्व, जबकि जो सेंटर वाली है ये क्या बना देती है, एंटीरियर कॉमन एक्सियल डिजिटल नर्व। जो मीडियल है ये क्या बना देती है, एंटीरियर लेटरल एबैक्सियल डिजिटल नर्व। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी है कि जो टिबियल नर्व की थी, जो 2 ब्रांचेस थी, मीडियल लेटरल है, जो मिडल ब्रांच है डीप पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल पोलिटियल नर्व की जो डीप पार्ट थी जिसके साथ एक्सियल नर्व जुड़ती है, वो नीचे जाके दर्शा रखे है, जो अलग अलग बनाती है। जैसे ये जो लेटरल थी ये क्या बना देती है, पोस्टीरियर लेटरल एबैक्सियल डिजिटल, जबकि जो मीडियल है वो बना देती है पोस्ट मीडियल एबैक्सियल डिजिटल, एंड इन बिटवीन है द पोस्ट कॉमन एक्सियल डिजिटल नर्व। सो ये था लंबोसैक्रल फ्लैक्सिस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.